गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर सॉल्यूशन चैप्टर के जो सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वहां से लिया गया है। आप अगर सिलेबस को उठा के देखें तो आप साफ साफ देख पाएंगे कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये दो ऐसे टॉपिक हैं जिनके जो डेरिवेशन है, थर्मोडायनेमिकल डेरिवेशन को स्पेशल क्या किया गया है, सिलेबस में मेंशन किया गया है। और ये भी समझ पा रहे होंगे कि जो सिलेबस में मेंशन कर दी गई है टॉपिक, उसको एग्जाम में पूछे जाने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो आज ऐसा ही एक टॉपिक जिसके बहुत ही ज़्यादा आसार हैं वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वो आज हम इस लेक्चर में कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहले इस टॉपिक को समझने से पहले जरूरी है ये बात पता लगाना कि बॉइलिंग पॉइंट चीज क्या होती है। देखिए, मैं सबसे पहले डिस्कस कर रहा हूं बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। नॉर्मली इस क्वेश्चन का आंसर यही होता है कि सर वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर कोई भी लिक्विड बॉइल होना स्टार्ट हो जाए, ऐसे टेम्परेचर को उस सॉल्यूशन का, उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बोला जाता है। सॉरी बेटा, लाइट की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आई है। इस लेक्चर को अभी मैं कंटिन्यू करूंगा। मैं डिस्कस करूंगा कि बॉइलिंग पॉइंट क्या चीज होती है। तो देखिए, नॉर्मल अगर ये क्वेश्चन किसी से पूछा जाए कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो यही आंसर होता है कि वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर किसी भी लिक्विड, कोई भी लिक्विड अगर बॉइल करना स्टार्ट कर जाता है, तो ऐसे टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट बोला जाता है। बट एक्चुअली में उस टेम्परेचर पे ऐसा क्या चेंज आता है कि वो बॉइल करना स्टार्ट कर जाता है, ये कंसेप्ट यहां समझने वाली बात होती है। देखिए, मान लीजिए आपके पास ये लिक्विड है और आप इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो ये लिक्विड सपोज करिए कि वाटर ही है और इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। और अभी मान लीजिए टेम्परेचर कितना है, सपोज कर लिए 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है प्रेजेंट का। रूम टेम्परेचर कितना, मान लीजिए कि 42 डिग्री सेल्सियस आपके पास टेम्परेचर है और आप इसे बॉइल करना चाहते हैं। तो आपने क्या किया, इसको अब 42 डिग्री सेल्सियस पर भी इसके सरफेस पे इसके कुछ वेपर्स हैं। देखिए, तो ये क्या चीज है, ये है वाटर वेपर्स। तो वेपर्स है तो इनका खुद का वेपर प्रेशर भी होगा और इस टाइम यहां एयर भी है। तो एयर है तो यहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी होगा। लेकिन प्रेजेंट में 42 डिग्री सेल्सियस के ऊपर इस पानी का वेपर प्रेशर कम है किससे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, इसलिए ये नॉट बॉइलिंग, इसलिए बॉइल नहीं कर रहा। तो आप क्या कीजिए, आप इसे हीट कीजिए। तो जैसे जैसे आप गर्म करोगे वैसे वैसे ये वेपर्स जो है वो और बनने स्टार्ट हो जाएंगे। ये देखिए, तो ऑन हीटिंग क्या होगा, जैसे जैसे आप गर्म करेंगे तो टेम्परेचर राइज होगा, वैसे वैसे नंबर ऑफ वेपर्स राइज होते चले जाएंगे। और वेपर राइज हुए तो वेपर प्रेशर बढ़ता चला जाएगा और बढ़ते बढ़ते एक ऐसी स्टेज आएगी जब क्या होगा, उस लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो वो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर ये कंडीशन आ जाए, इसका मतलब है कि वही टेम्परेचर उसका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो ये ध्यान से सुनिए। तो बॉइलिंग पॉइंट चीज क्या हुई, बॉइलिंग पॉइंट किसी भी लिक्विड का वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पर उस लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। तो ऐसे टेम्परेचर को क्या बोला जाता है, उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बोला जाता है। अब यही आप एग्जांपल लीजिए
यही आपके पास पानी जो अभी 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल हो रहा है, और आपने इसमें क्या कर दिया, एडिशन ऑफ सोल्यूट, एडिशन ऑफ सोल्यूट। और सपोज कर लीजिए सोल्यूट मेरे पास क्या है, शुगर है। मान लीजिए मैंने साल्ट या शुगर में से कोई भी चीज पानी में क्या कर दिया, ऐड कर दी। अब देखिए ये बात भी पड़ी थी कि जैसे जैसे आप सोल्यूट ऐड करते जाएंगे उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। अभी क्या हुआ, अभी 100 डिग्री सेल्सियस पे मान लीजिए मेरे पास पानी बॉईल कर रहा है, लेकिन क्यों बॉईल कर रहा है, क्योंकि उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। अगर मान लीजिए मैं उस पानी के अंदर सोल्यूट ऐड कर दूं, तो एडिशन ऑफ सोल्यूट की वजह से वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। ये देखिए, ये बात हम रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में पढ़ चुके हैं कि सोल्यूट के ऐड करने से वेपर प्रेशर कम हो जाता है। देखिए, तो जैसे ही सोल्यूट ऐड किया तो वेपर प्रेशर घट गया, और वेपर प्रेशर घटते ही वेपर प्रेशर बिकम लो एज कंपेयर टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखिए, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से घट गया, इसका मतलब नॉट बॉयल, अब वो बॉयल नहीं कर रहा। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हम उसी लेक्चर को कंटिन्यू करने वाले हैं जो कल किसी वजह से डिसकंटिन्यू रह गया था। कल हम जिस टॉपिक को पढ़ रहे थे वो था एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट, और आज उसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, और ये आपका मेजर कंसेप्ट है, तो ध्यान से समझिए। सबसे पहले मैंने आपको ये बात बोली थी कि बॉइलिंग पॉइंट क्या चीज होती है, इस बात को समझना जरूरी है, क्योंकि हमें ये पढ़ना है कि बॉइलिंग पॉइंट कम कैसे हो जाता है। सोल्यूट के ऐड करने से बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों हो जाता है, ये समझा तभी जा सकता है अगर आपको पहले ये पता हो कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट किसी भी लिक्विड की एक प्रॉपर्टी है, जिस टेम्परेचर पर अगर उस लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, तो 42 डिग्री सेल्सियस के ऊपर भी उस पानी के सरफेस पे वाटर वेपर्स होंगे। ये बात आप वेपर प्रेशर वाली वीडियो जो है उससे अच्छी तरह समझ सकते हैं, जिसमें मैंने आपको ये बात बोली थी कि लिक्विड कोई भी हो, वेपर्स के लिए जरूरी नहीं होता कि उसका बॉयल होना किसी भी टेम्परेचर पर किसी भी लिक्विड के सरफेस के ऊपर आपको उसके वेपर मिल ही जाएंगे। तो मान लीजिए टेम्परेचर कितना है, 42 डिग्री सेल्सियस, और 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर वाटर के सरफेस पर वाटर के वेपर प्रेजेंट है, वो मान लीजिए ये रहे। तो ये वाटर वेपर्स इतने हैं, जितने भी हैं उनका प्रेशर हमने कैलकुलेट कर लिया, उसे हमने कह दिया वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। हमने ये देखा कि 42 डिग्री सेल्सियस पर ये जो वेपर्स हैं इनका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है। तो जब तक किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर नहीं हो जाता, तब तक वो लिक्विड बॉयल नहीं कर सकता। और अब हमने क्या कहा कि 42 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पानी का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है, इसका मतलब अब पानी 42 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बॉयल नहीं कर सकता। तो इसे बॉयल करवाने के लिए हमने क्या किया, हमने उस पानी को हीट करना स्टार्ट किया। अब जैसे जैसे हीट किया तो टेम्परेचर राइज होना स्टार्ट हुआ, और ज्यादा वेपर बनने स्टार्ट हुए। वेपर ज्यादा होते चले गए तो वेपर का प्रेशर भी बढ़ता चला गया। एक ऐसा टेम्परेचर आया जिस टेम्परेचर पर वेपर का अमाउंट इतना ज्यादा हो गया कि उसका जो उसके वेपर हैं उनका प्रेशर उस वक्त एटमॉस्फेयर में जो गैसेज हैं उनके प्रेशर के बराबर हो गया। मतलब मैं क्या कहूं कि गर्म करते करते 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक जब मैं पहुंचा, तब इतने ज्यादा वेपर हो गए थे कि उन वेपर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया था। तो वो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया, उसे हमने क्या नाम दे दिया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या चीज हुई, ये वो टेम्परेचर होता है
जिस टेम्परेचर पर किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। तो आपको डेफिनेशन में ये बात नहीं बोलनी कि वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाए दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट। आपको कंडीशन बतानी है कि क्यों बॉयल होता है, क्योंकि उस लिक्विड का उस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर इतना हो जाता है जितना उस वक्त एटमॉस्फेयर के प्रेशर का होता है, इसलिए दोनों बराबर होने की वजह से वो लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। हमने पढ़ा था कि सोल्यूट के ऐड हो जाने से वेपर प्रेशर पर क्या फर्क पड़ता है। इसके ऊपर भी हमने कंप्लीट एक वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आपको समझाया था। वहां मैंने आपको एक बात बोली कि जैसे ही किसी सॉल्वेंट में आप सोल्यूट ऐड करना स्टार्ट करते हैं उस सॉल्वेंट का प्रेशर कम होना स्टार्ट हो जाता है। आप एग्जांपल यहां ले लीजिए कि आपके पास पानी है, आपने उस पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर रखा है, मतलब कि वो बॉयल हो रहा है। मतलब स्टेज आपके पास क्या है, पानी है और बॉयल हो रहा है अभी फिलहाल। लेकिन आपने अचानक से क्या किया, उसमें थोड़े बहुत अमाउंट के अंदर कोई सोल्यूट के तौर पर शुगर या साल्ट ऐड कर दिया। तो जैसे ही आपने शुगर ऐड की और जैसे ही आपने वो सॉल्यूशन बनाया तो आपने क्या देखा कि सोल्यूट के ऐड करने से उसका वेपर प्रेशर कम होता चला गया। जैसे ही सोल्यूट ऐड किया तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जैसे ही कम हुआ, इसका मतलब कंडीशन आपके पास क्या है कि फिलहाल वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या है, कम है। और जब वेपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है इसका मतलब कैन नॉट बॉयल, इसका मतलब वो बॉयल नहीं कर सकता। तो जब वो बॉयल नहीं कर सकता और मैं चाहता हूं कि उसे बॉयल करवाऊं तो क्या करूं, उसके वेपर प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा ताकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। तो मैंने फिर से क्या किया, हीट करना स्टार्ट किया और जैसे ही हीट किया टेम्परेचर राइज हुआ और टेम्परेचर राइज होते एक ऐसी कंडीशन आई जब उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया। मतलब ये हुआ कि पहले ये काम कब हो रहा था, 100 डिग्री सेल्सियस पर, लेकिन मैंने देखा कि अब टेम्परेचर जो है 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो चुका है। आप इस कंसेप्ट को ध्यान से समझिए। हुआ क्या था कि वही पानी जो पहले 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बॉईल हो रहा था, सोल्यूट ऐड करने से उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। अब वो 100 डिग्री सेल्सियस की बजाय 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर के ऊपर बॉईल होता है। ओवरऑल मैं यूं कहूं कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो एलिवेट हो चुका है, बढ़ चुका है। इसका इसी चीज को कि सोल्यूट के ऐड होने से सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ जाता है, दैट इज कॉल्ड एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कंसेप्ट क्या है शायद समझ आ गया होगा कि किसी भी लिक्विड में अगर सोल्यूट ऐड कर दिया जाए और उसे सॉल्यूशन बना दिया जाए तो उसका बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मल उसके सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से बढ़ जाता है। और ऐसे बॉइलिंग पॉइंट के राइज होने को ही एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। आज का हमारा टॉपिक इसी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर है। क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, मैथमेटिकल डेरिवेशन उसकी और उसकी रिलेशन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के साथ, कैसे आप उससे मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट करेंगे, कैसे वो एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो आज का ये जो लेक्चर है वो इसी के अराउंड होगा। ओके, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं सभी स्टूडेंट्स से बात बोलूंगा कि आप लोग अपने कोलीग्स को इन्फॉर्म कर दें, क्योंकि इस लेक्चर के बारे में मैंने किसी को इन्फॉर्म नहीं किया था। मुझे जैसे ही सूटेबल सिचुएशन लगी कि अब लेक्चर बनाया जा सकता है और मैं उसी वक्त ही ऑनलाइन हो गया था। तो मैं यूं कहूँगा कि सिचुएशन आज कल भी मौसम ख़राब था, रात को भी था, सुबह भी था, पता नहीं कि क्या सिचुएशन रहने वाली है। तो आप जितना जल्दी हो सके इस लेक्चर को कंप्लीट कर लीजिए ताकि कंसेप्ट जो है आपके आगे बढ़ते रहें। तो आज जो टॉपिक है दैट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कंसेप्ट ओवरऑल क्या है कि इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड
by adding solute in it। अगर आप एक लिक्विड में सोल्यूट ऐड कर दें तो उसका बॉइलिंग पॉइंट राइज हो जाता है, दैट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आप मान लीजिए कि T नोट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। जब आपने उसमें कोई भी चीज ऐड नहीं की तब आपके पास उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, दैट इज T नोट। और मान लीजिए Ts इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। सोल्यूट ऐड करने के बाद अब बॉइलिंग पॉइंट कितना हो चुका है, सोल्यूट ऐड करने के बाद सॉल्वेंट में वो सॉल्यूशन बन चुका है और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हमने क्या मान लिया, इज द Ts इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो मैं कहूं कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, सो व्हाट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आप रिप्रेजेंट कीजिए डेल्टा टी बी, बी यहां बॉइलिंग पॉइंट है, डेल्टा यहां चेंज है कि बॉइलिंग पॉइंट में क्या चेंज आया, टी नोट माइनस टी एस, दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। सो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आप कंसेप्ट समझ पा रहे हैं कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कम, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू किसके, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है एज कंपेयर टू किसके, सॉल्वेंट के। सो दैट राइज इज कॉल्ड एज द एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर। अब हम पढ़ते हैं ऐसा क्यों होता है। देखिए ये बात आपको मैंने बताई थी कि एक सॉल्वेंट आपके पास है, मान लीजिए उसमें ए इंटरेक्शन है और जैसे ही आपने उसमें सोल्यूट ऐड कर दिया, अब सोल्यूट के एडिशन की वजह से क्या हुआ, वो जो बॉन्डिंग है वो चेंज हुई और किस में कन्वर्ट हुआ, ए बी इंटरेक्शन के अंदर। और ओवरऑल क्या हुआ, इससे वेपर प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो गया। अब वेपर प्रेशर डिक्रीज होने से वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर नहीं रहा और नहीं रहने से वो जो टेम्परेचर है आपको और ज्यादा राइज करना पड़ा ताकि वो चीज बॉइल हो जाए। 1 मिनट बेटा। अब हम बात करते हैं इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। देखिए ये ग्राफ आपके पास है, वेपर प्रेशर का ग्राफ है, ठीक है। ये ग्राफ आपके पास वेपर प्रेशर का है कंपोजिशन के साथ। अभी देखिए क्या हुआ, आपको अगर वेपर प्रेशर और कंपोजिशन का ग्राफ अगर याद हो, आप टेम्परेचर के साथ, सॉरी नोट कंपोजिशन के साथ, क्योंकि मुझे टेम्परेचर चाहिए, याद कीजिए वेपर प्रेशर का कंसेप्ट, जिसमें हमने कहा था जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करते जाओगे वैसे वैसे वेपर ज्यादा बनेंगे, वेपर प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। आप एक बार पूरा कंसेप्ट लीजिए, किसके केस में, सोल्यूट के केस में, सॉरी सॉल्वेंट के केस में। और ये भी याद होगा मैंने पूरे चैप्टर में ए को क्या कंसीडर कर रखा है, सॉल्वेंट, और बी को सोल्यूट, और एस यहां पर सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है।
अब देखिए, मान लीजिए कि आपके पास सोलवेंट है और आपके पास क्या चीज है, एक कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर है जो बहुत ही कम है। तो कम टेम्परेचर के ऊपर भी उस सोलवेंट के कुछ तो वेपर्स होंगे, और जब वेपर होंगे तो वेपर प्रेशर भी होगा। मान लीजिए कि लो टेम्परेचर पे उसका वेपर प्रेशर क्या है, लो है, सपोज करिए ये पॉइंट है। और अब मैंने क्या किया, उसका टेम्परेचर राइज करना स्टार्ट कर दिया। अब जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करना स्टार्ट हुआ, उसका वेपर प्रेशर बढ़ना स्टार्ट हो गया। देखिए ऐसे, ये ग्राफ किसका है, ये वेपर प्रेशर का ग्राफ है। किसके वेपर प्रेशर का, प्योर सोलवेंट के वेपर प्रेशर। ये ग्राफ किसका है, सोलवेंट के वेपर प्रेशर का ग्राफ है टेम्परेचर के साथ। और मैंने आपको कहा कि मान लीजिए जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, सपोज करिए कि ये वाला प्रेशर फिलहाल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो कब ये प्रेशर देखिए इक्वल हो गया, किस टेम्परेचर पर ये इक्वल हुआ, ध्यान से देखिए। तो इस टेम्परेचर पे ये क्या हुआ, इस टेम्परेचर पर इस सोलवेंट का वेपर प्रेशर देखिए ये पॉइंट रहा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर है ये क्या है, ये सोलवेंट का बॉइलिंग पॉइंट है, दैट इज टी नोट। और टी नोट मैंने क्या मान लिया, सोलवेंट का बॉइलिंग पॉइंट। अब आप ये मान लीजिए कि आपने इस सोलवेंट में सोल्यूट ऐड कर दिया सॉल्यूशन बनाने के लिए, और सिमिलर आप ग्राफ प्लॉट कीजिए कि कम टेम्परेचर पर सॉल्यूशन है। तो देखिए, आपको याद हो मैंने कहा था उस टेम्परेचर पर जितना प्रेशर सोलवेंट का होगा, सोल्यूट ऐड करने से थोड़ा कम होगा सॉल्यूशन का, क्योंकि सोल्यूट ऐड करने से प्रेशर घट जाता है। तो जिस टेम्परेचर पर सोलवेंट का ही प्रेशर इतना था, तो सोल्यूट का तो और कम होगा। तो ये ग्राफ क्या है, इससे नीचे। और जैसे जैसे बढ़ाऊंगा अब सॉल्यूशन का भी वेपर प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। तो मान लीजिए ये ग्राफ अब मेरे पास किसके लिए है, ये ग्राफ है मेरे पास सॉल्यूशन के लिए। तो इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हुआ, ये देखिए यहां, और ये टेम्परेचर किसका हुआ, ये हुआ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। आप देख सकते हैं सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट अब सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा है। तो ये जो डिफरेंस आ गया यहां पर देखिए, ये जो डिफरेंस है यही क्या है, यही डिफरेंस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, कि सोल्यूट के ऐड करने से सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ चुका है सोलवेंट के कंपैरिजन में, दैट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखिए हमने क्या देखा, एक्सपेरिमेंटल, ये चीज देखिए, इट इज फाउंड दैट, हमें क्या मिला कि ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किसके इक्वल है। ये चीज देखिए कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। आपको पता है मोलैलिटी कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने की एक यूनिट है, एक टर्म है। अब मोलैलिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल m से। अब मोलैलिटी क्या है आगे डिस्कस कर दूंगा। देखिए आप डायरेक्टली प्रोपोर्शन के साइन को हटाइए, कांस्टेंट लगाइए, कांस्टेंट इज Kb, मोलैलिटी इज n। यहां ये जो एक्सप्रेशन है दैट इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यहां पर Kb क्या है, वेयर इस Kb का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में, डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है। Kb चीज क्या है, Kb इज कॉल्ड एज एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट या स्कोर भी क्या बोला जाता है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ सॉल्यूशन। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ सॉल्यूशन, ये क्या, इसकी डेफिनेशन आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। आपको यूं कह देंगे डिफाइन Kb।
तो देखिए आप इसी एक्सप्रेशन में आप ध्यान से देखिए कि ये चीज क्या है, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। मान लीजिए मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन हमने 1 कंसीडर कर ली, मतलब 1 मोलल सॉल्यूशन ले लिया, तो के बी इज इक्वल टू डेल्टा टी बी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, के बी को डिफाइन करूं तो क्या कह सकता हूं कि व्हाट इज द के बी, एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट may be defined as, इसको कैसे डिफाइन किया जा सकता है, may be defined as the elevation in boiling point of a of 1 मोलल सॉल्यूशन। आपको एक मोलल सॉल्यूशन दिया हुआ है, मोलल का मतलब मोलैलिटी, तो उसका जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वही क्या होता है, एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट के इक्वल होता है। तो 1 मोलल सॉल्यूशन का एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ही यहाँ के बी होता है, आप देख सकते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि डिफाइन कर दीजिए एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट क्या होता है, इसलिए इसका नाम है मोलल, क्योंकि आपने 1 मोलल कर दिया, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। तो एक मोलल सॉल्यूशन का जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वही के बी के इक्वल होता है।